अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, आप सब खैर वाफियत से होंगे। उम्मीद करती हूँ मैं भी खैर वाफियत से हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल व करम से बस अल्लाह ही मेहरबान होना चाहिए, बस अल्लाह मेहरबान होना चाहिए। बस रो गिरगिराओ अपने दिल की दुख दर्द सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से शेयर करो। और बस हलाल की रोज़ी रोटी हो तो बस ज़िंदगी उसके साथ मतलब आजमाइश के साथ, लेकिन अच्छी तरह से निकल जाती है, बिना हराम की कमाई के और बिना किसी को ग़िबत करते हुए दिन रात अच्छे से गुज़रते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी जो भी दिल में गम है, दुख है, दर्द है, वो हर घर घर की अपनी अपनी कहानी होती है। बहरहाल तो देखिए, आज मैं अपने वीडियो के शुरुआत कुछ सब्जियों के साथ करने जा रही हूँ। तो ये है कश्मीरी लौर। ये उगा हुआ था तो मैंने उखाड़ के लाए। तो ये छोटे छोटे हैं, तो छोटे छोटे ही मज़े आते हैं खाने में। इसको भी मिट्टी शिट्टी लगे, इसको धो धा के फिर। और ये भी कश्मीरी ब्रिंजल है और ये भी बहुत ही मज़ेदार होते हैं। इसको ये बहुत ही अच्छा होता है हेल्थ के लिए भी, और ये शुगर पेशेंट के लिए भी अच्छा है। और हर मतलब ये इसको ना बहुत इसके अंदर गुडनेस है बहुत सारे। और ये है। और फिर मैंने अभी कश्मीरी हाक, जो दवाई नहीं छिड़का हुआ, जो नेचुरल उगे हुए बहुत ही मज़ेदार बनते हैं ये। तो फिर ये मैंने यहाँ पे साफ़ करके रखा। इसको मैंने अभी, हम ये डंडा नहीं डालते हैं, ये डंडा कुछ लोग खाते हैं लेकिन हम बिल्कुल नहीं डालते हैं, सिर्फ पत्ते पत्ते ही। और पत्ते में थोड़ी सी इतनी सी डंडी मज़ा आता है। तो इसको हम सब्ज़ सब्ज़ बनाएंगे। फ़िलहाल मैंने इसको साफ़ करके रखा। और दूसरा यहाँ पे गाजर है। गाजर तो बहुत ही मज़ेदार थे, तो एक दो तो छोटी ने, और गाजर तो छोटी ने एक दो ठो छील के धो के खा लिया। कच्चा गाजर खाना बहुत ही सेहत के लिए अच्छा होता है, और दिस इज़ ऑल्सो गुड फॉर हेल्थ। और बाकी रहा फूल गोभी, तो फूल गोभी भी छोटी छोटी लाई मैंने फ्रेश। तो इसको बनाएंगे थोड़ा सा। ये छोटे 3 लाई हूँ तो मैं इसको बनाऊँगी। और देखिए, ये कश्मीरी आलू है, ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं आजकल। तो ये मैंने एक ट्रक अभी लाया टेस्टिंग के लिए। अगर अच्छा है तो फिर उसको मैंने बोला मैं फ़ोन करूँगी तो फिर रखना, क्योंकि आलू आलू ना नफ़ा है ना नुकसान है। लेकिन कभी कभी किसी किसी के लिए फिर आलू इतना ख़ास अच्छा नहीं है। लेकिन आलू वो है, मतलब ज़िंदगी का ना हम सफ़र जैसा। आलू का कुछ भी आप बना के खा सकते हो। तो ये है। और यहाँ पर मैंने धनिया लाई, तो धनिया मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने धनिया का 2 बंच लाए। तो सब्ज़ी कुछ इसी तरह से लाए हैं। तो अभी मुझे इसको बनाने का बहुत ही ज़्यादा वो है, क्योंकि साग अभी कुछ दिन से नहीं खाए हैं, तो साग की याद आ गई। तो अभी साग बनाऊंगी मैं। तो तब तक के लिए आप लोग मेरे वीडियो के साथ बने रहिए, और बस खुश रहिए, आबाद रहिए, और बस अच्छी नीयत से हर एक को याद कीजिए और अल्लाह से रुजू हो जाइए। क्या पता ज़िंदगी आज अच्छे से गुज़र गए हैं, कल क्या होगा किसी को नहीं पता है। तो इसीलिए मोहब्बत और शफ़क़त वाली दिल दिमाग रखिए। और बस यही कहना चाहूँगी। बाकी बस बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। अभी मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद इंशाअल्लाह रहमान। आज वेडनेसडे है और मैं नाश्ता कर रही हूँ। इस्टो और यहाँ पर ये चटनी बहुत मज़ेदार है, हरा चटनी। वाह। और साथ में है, देखा, 10 रुपये वाला तंदूर रोटी। फिर एकदम जैसा दिल्ली वाला जैसा लगते हैं, ऐसा अल्ताफ लगते हैं। बहुत ही अच्छा वाला रोटी। अभी मैं नाश्ते का मज़ा लूँगी। पहले दिल दुखने को साइड में रखो, नाश्ता खाओ पहले अच्छे से।
अल्लाह ने दिए हैं नसीब में तो क्यों नहीं खाएंगे। एक अंदर डालना। बिस्मिल्लाह करते हुए चाय अजीब कश्मकश है। और देखिए वीवर्स, रात को मैं बहुत देर से सोई तो कुछ दिल दुखना का कुछ वजूहात नहीं होते हैं, ऐसे कुछ लोग दिल दुखाने बैठ जाते हैं। तो मैंने सोचा दुखाने वालों को दुखाने दे, अल्लाह उनके दिल दुखाएंगे। मेरा तो यही यकीन है, भरोसा है और मुझे दिखने को भी मिलता है। ये मैं बार बार कहती हूँ क्योंकि ये सच है। सो मैंने सोचा कि मुझे अभी बज रहे हैं 10। नाश्ता तो सुबह सवेरे हो गए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल व करम से सुबह सवेरे उठते हैं सब लोग तो नाश्ता बहुत जल्दी ही हो जाते हैं। तो अभी इस वक्त मुझे गोलगप्पे खाने की दिल हुई तो देखिए मैंने मज़े वाले गोलगप्पे घर में बनाए। और इसका ये जो पानी है ना, ये देखिए ये बाज़ार वाला पानी से एकदम मुख्तलिफ है। ये बहुत ही हाइजीनिक बनाए हैं और इसके इंग्रेडिएंट्स तो मैं क्या बताऊँ, ये तो ना आप पूरा बोल पी जाओगे तब भी कम पड़ेगा। सो ये घर का बना हुआ गोलगप्पे है और वो इसके जो मसाले हैं, आलू, चना, हाँ, धनिया और जो भी इसके मसाले हैं वो है। और यहाँ पर जो गोलगप्पे हैं जो गोल गोल बने हुए हैं तो मैं इसको नोश फरमाऊँगी। मैं क्यों खुद को सैड रखूँगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब मुझे गम नहीं दिए हैं तो लोगों के गम देने से मैं क्यों गमगीन हो जाऊँ। बेशक दुख तो होता है लेकिन उस दुख को मिटाने की कोशिश भी कर सकते हैं हम। तो ये तो दुनिया वाली दुख है, अल्लाह ताला आखिरत हम सब की कामयाब हो जाए और आखिरत वाले दुख से बचाए। और दुनिया में जो जैसा नीयत रखेंगे उसको वैसे ही तकलीफ़ में मुब्तला होना पड़ेगा। नीयत को साफ़ रखेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएंगे। नीयत को दुरुस्त रखिए तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा अपने आप। और किसी से किए हुए वादे कस्में को आप हवा में उड़ाओगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से। और इमोशनल मैं बहुत जल्दी हो जाती हूँ। मैं लोगों के बारे में बहुत कुछ सोचती हूँ लेकिन कुछ लोगों के बारे में फिर पता नहीं वो क्या सोचते हैं। मैं अपने हिसाब से बहुत अच्छा सोचती हूँ, इसीलिए मैं अपने सोच के साथ बहुत ही गर्व महसूस करती हूँ। मैं मतलब हर एक के काम में आ जाती हूँ जिस तरह से भी। लेकिन सामने वाले जब मुझे वो अजीब हरकत करेंगे ना, जब पता ही मुझे समझ ही नहीं आएंगे वो चाहते क्या है, तो उसको अल्लाह फ़ैसला करेंगे। तो बहरहाल मैं अपने आप को खुश रखूँगी और इंशाअल्लाह 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 अल्लाह ताला जो है ना मुझ पे बहुत ज़्यादा मेहरबान है। और मेरे बच्चियाँ मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। जो मेरा दिल दुखाते हैं वो भी उनसे नफ़रत करते हैं। और बस अल्लाह मेरे साथ है तो बस मेरे दिल में अल्लाह ही अल्लाह है और कुछ भी नहीं है। बाकी हम सब गुनाह के पुतले हैं तो बस इस्तिग़फ़ार कीजिए और नीयत को साफ़ रखिए। ज़िंदगी छोटी भी है लंबी भी है। अगर इस दुनिया में कुछ दुख दर्द हो भी जाए तो फिर बहुत ही कोई किसी का काम नहीं आता है, कोई किसी का काम नहीं आता है। और जो काम आ सके उससे मतलब फिर अल्लाह नीयत को देख के चलते हैं। इसीलिए हमेशा नीयत को दुरुस्त रखिए, हसद मत कीजिए और किसी पे इल्ज़ाम लगाने से पहले अपने माँ बहन को भी सोचिए। जो आपके घर में माँ बहन हो तो आप उसको किस तरह से लेके चलोगे, उसी तरह से दूसरों की बेटी को भी समझिए, उनकी भी इज़्ज़त आबरू का ख्याल रखिए और उनके लिए भी बुरा कभी मत सोचिए। और जो प्यार होता है ना दोस्ती का, या जो भी मियाँ बीवी का, औलाद का, माँ का, बाप का, भाई का, बहन का, रिश्तेदारों का, हमसायों का, प्यार को कभी भी नीचे मत गिराइए। प्यार को वही तरजीह दीजिए और जब प्यार किसी से करते हैं तो उसे निभाना ज़रूर। फिर इसमें हम डालेंगे मसाले घर के, है ना।
फिर हम इसको इस तरह डीप करेंगे। बिस्मिल्लाह। वाओ वाओ, बहुत मज़ा। अब छोटी आ गई, वो पूरे ऐसा हो गया है। अब क्या करूँगी? छोटी को खिलाऊंगी। ये डाल दिया और ये ले लिया जी छोटी। बिस्मिल्लाह। मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मैं किसी की मोहताज नहीं हूँ, किसी की भी नहीं। मैं किसी की मोहताज नहीं हूँ इंशाअल्लाह रहमान। जिसे मैं प्यार करती हूँ ना, दिल से करती हूँ, लेकिन उस चीज़ का कदर किसी को ना हो तो फिर अल्लाह मुझे उनसे बचाए। मेरी यही दुआ है। जो लोग बुरे हो, मुझे अल्लाह उनकी शर से बचाए, बस मेरे दिल को बदल दे। यही मेरे रब से गुजारिश है हमेशा, और हमेशा करती रहूँगी ये गुजारिश। बाकी दुनिया वाले मैंने भी देख लिए, दुनिया कैसे होते हैं, सब झूठे झूठे इमोशनल करने आते हैं। पानी पूरी का ये जो पानी है ना, यही सब कुछ होता है। जो बाहर बेचते हैं ना, वो लोग केमिकल मिलाते हैं, फिर पता नहीं, और भी इतना हाथ वाथ उसमें डाल के इतना अनहाइजीनिक होते हैं ना, क्या बताऊँ मैं। आजा परे, तो फिर ये लो। और देखिए, बच्चों को इस तरह खिलाना पड़ता है। आजा, एक खाओ, आजा। घर का है तो विदाउट टेंशन खा सकते हैं, बाहर का तो बहुत ही अजीब होता है। पता नहीं लोग कैसे खाते हैं। और ये तो इतना ठंडा ठंडा भी है कि क्या बताऊँ। गोलगप्पे तो ठंडा ठंडा खाना मज़ा आता है ना, गोलगप्पे गर्मी में, वो भी। तो मैं बच्चों को खिलाऊंगी। बच्चों, मेरा दिल कोई जितना भी दुखाए ना, तुम लोग नहीं दुखाना दिल, क्योंकि मुझे तो आदत हो गई है। और दिल दुखाएंगे उनको हिदायत होना चाहिए। बाकी हमेशा ट्रूथफुल रहना। तुम लोग समझ गए ना, समझ गए ना? जरा पास आ। ऐसा घुसेड़ना पड़ रहा है। खुद लोग से नहीं खा सकते हो, ज़रूरी है मुझे ही देना है। खुद लोग खाओ। देखिए, वो पानी पूरी वाले तो मसाला कितने कम डालते हैं ना, देखिए घर में हम भर के डालते हैं। तो बिस्मिल्लाह। बम ब्लास्ट, बम ब्लास्ट। मैंने पानी एकदम फुल डाला था इसीलिए। सॉरी, उसी में मज़ा है। अल्लाह अकबर। और व्यूअर्स, आज तो वेडनेसडे है और इंशाल्लाह फ्राइडे को कुछ प्रोग्राम रखी है मैंने किसी एक काम के लिए। इंशाल्लाह फ्राइडे तक अल्लाह हमें सेहत दे और ज़िंदगानी दे, और बस अपने नियतों को साफ़ रखने के अल्लाह हमें तौफीक नसीब अता फरमाए। और आपने देखा कि आज तो मेरा मतलब मैंने 10 साढ़े 10 बजे गोलगप्पे खाए, और गोलगप्पे माशाल्लाह बहुत ही उम्दा बने थे, क्योंकि घर का जो भी चीज़ होता है उसे कोई भी क्रॉस क्वेश्चन करना या फिर जंक फूड कहना, ये सब नहीं होता है। घर का खाना घर का खाना ही होता है, चाहे आप वो जैसा भी स्नैक्स बनाए, कुछ भी बनाए, है ना। तो अब अभी लगभग 11 बज चुके हैं, तो आम की कोई कमी नहीं है घर में, क्योंकि अल्ताफ़ बेटा भी लाते रहते हैं और इकबाल साहब भी लाते रहते हैं। और आम तो आम किसी से, मैंने कहा ना कि सीजनल फ्रूट्स की कमी हमें अल्लाह होने नहीं देते हैं, क्योंकि दाने दाने पे खाने वालों का नाम भी होता है।
तो इसीलिए अब मैंने सोचा कि अभी मैं मैंगो का वो मैंगो शेक बनाऊंगी और एक दो अभी बैठे बैठे मैं खा जाऊंगी। तो इसको मैं खाऊंगी और इसके स्मेल से ना पूरा मतलब कमरा ना मतलब एकदम वो हो गए हैं, खुशबूदार हो गए हैं, जैसे लगते हैं कि आम के बाग में हम पहुँचे हैं। तो इसमें 8 किलो आम है अभी फ़िलहाल। तो अभी मैं मैंगो शेक बनाऊंगी, फिर शेक बना के फ्रिज में रख दूंगी। तब तक बच्चियाँ भी आ जाएंगे तो फिर उनको भी ठंडा ठंडा पीने को मिलेगा। वो थोड़ी बाहर अभी गए हुए हैं तो क्या कहते हैं, तब तक मैं एक दो आम का इसी तरह से छील के खाऊंगी। और इंशाअल्लाह रहमान अल्लाह ताला हम सबको जो भी दिल दुखाते हैं ना, दिल तो बहुत, और जो भी दिल दुखाते हैं, कुछ भी टैक्स करते हैं, कुछ भी कुछ करते हैं ना, दिल बहुत दुखता है फ़ौरी तौर पे। और कुछ बातें दिल में रह भी जाते हैं, लेकिन फिर भी अल्लाह से पनाह मांगूंगी कि सबको खैर हो, आफ़ियत हो, अच्छा हो। मैं तो यही चाहूँगी, लेकिन किसी का दिल दुखाना अल्लाह भी माफ़ नहीं करते हैं। तो फिर इसलिए बहुत ही सोच समझ के बात करना, बोलने से पहले सोचना, लिखने से पहले भी समझना, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप किसी को कुछ बोल दोगे, लिख दोगे, भेज दोगे तो दिल बहुत दुखता है। बाकी कोई नहीं, अब मेरे साथ तो मेरा रब ही है, बस मेरा अल्लाह के सिवा मेरा कोई नहीं है। तो मैं बहुत ही, फिर भी मैं ब्लेस्ड हूँ, मैं खुशकिस्मत समझती हूँ। क्योंकि हर वक्त 24/7 मेरे दिल पे, मेरे मतलब दिमाग में अल्लाह 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 ही होता है बस। कुछ भी काम करूँ, कुछ भी बोलो, मुझे खुदा का खौफ व फ़िक्र होता है कि मैंने ऐसा कहा तो मैंने ये कहा तो मैंने वो कहा, तो कहीं मैंने गलती मत कर दी। मुझे पहले अपने आप को चेक करना होता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है इंसान अपने गलती का एहसास करना। लेकिन जहाँ तक हो सके अभी तो मैंने किसी को कुछ बोला नहीं, जिसने भी मुझे दिल दुखाया है मैंने तो उसे कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं किया, ना कहा, ना कुछ ना कुछ। फिर अल्लाह देख रहे हैं। बहरहाल अभी मैं आम के साथ हूँ, आम का मज़ा लूँगी और मैंगो शेक बनाऊँगी। और बने रहिए मेरे वीडियो के साथ, इंशाल्लाह मिलती हूँ फिर थोड़ी देर के बाद। हाँ तो वीवर्स क्या कहूँ, इतनी गर्मी है ना, इतनी गर्मी है कि क्या कहूँ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहे हैं। अब क्या कहूँ, जम्मू से ज़्यादा गर्मी यहाँ लग रही है। शायद अब गर्मी बहुत है। मुझे उनका ख़याल आता है जो जिनके पास कुछ भी नहीं होंगे ठंडा करने के लिए, है ना। किसी के पास तो पंखा भी नहीं होते हैं और लाइट भी सही तरीके से नहीं बैठता हो, तो बहुत ही ज़्यादा हमदर्दी हो रही है। लेकिन अल्लाह मेहरबान है, इंशाअल्लाह रहमान सबकी मुश्किल आसान कर दिया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। और बस मेरा तो यही थोड़ा बहुत अपने आप को बिज़ी रखा, और बाकी तो मैं तो 24/7 घर में ही होती हूँ, ये खुदा के फजल व करम से। मैं तो मतलब अपना पैर इतना हल्का नहीं है कि ये घर छोड़ के अपने कहीं जाऊँ या ये जाओ वो जाओ, नहीं। पैर घर से बाहर निकलने के लिए शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पैर बहुत ही भारी है। और इधर उधर पटर पटर करना, ये सब कुछ करना, ऐसा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है और ना ही मेरी बच्चियों को पसंद है। तो बाकी बस लाइफ ऐसी गुज़र रही है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और लाइफ अल्लाह के चाहने से बहुत ही अच्छा रोज़, मतलब महीने साल इस तरह गुज़रते हैं, पता भी नहीं चलता है कैसे इतने साल गुज़र गए, कुछ याद ही नहीं है। लेकिन लोगों को बहुत ही क्यूरियस होता है लोगों के लाइफ के लिए। अदरवाइज़ किसी को भी किसी के लाइफ के साथ ये करना जायज़ भी नहीं है इस्लाम से भी, और कानूनी भी जुर्म है किसी के लाइफ के अंदर अगर आप इंटरफेयर करो। क्योंकि अपनी अपनी लाइफ होती है, तो जियो जैसा जियो, बाकी जो ख़ानदानी होंगे वो ख़ानदानी झलकेंगे। और बाकी मेरे तो रिश्तेदार सब बहुत ही वेल ऑफ है, बहुत ही अच्छे हैं, बहुत सब बाहर है। लेकिन अल्लाह के फजल व करम से रिश्तेदार अपनी जगह है, मैं अपनी जगह हूँ। क्योंकि आज रिश्तेदार के आगे भी हाथ फैलाने की नौबत नहीं आनी चाहिए। लेकिन रिश्तेदार का हक़ कितना बड़ा होता है वो इस्लाम बताते हैं। उस पर जब कोई अमल करेंगे तो
आखिरत के दिन बोझ हल्के हो जाएंगे। और जो लोग उस चीज़ से नज़रअंदाज करेंगे तो आखिरत के दिन अल्लाह ज़रूर पूछेंगे, क्योंकि कोई परेशानी में होते होंगे, कोई मुश्किल में होते होंगे। आज तो खोल के कहना तो बहुत ही बड़ा जुर्म है किसी को, तो इसीलिए अल्लाह ताला आज़माते भी है कुछ लोगों को, और कुछ लोगों को उस तरह से भी आज़माते हैं कि इनकी नीयत, इनके दिल, इनके रवैयों में कितना मतलब क्या है। तो बहरहाल मैं तो आज दिन भर बहुत ही ज़्यादा, दिल मेरा बहुत ही ज़्यादा बेचैन भी था और अपसेट भी था, और ख़ुद से गुस्सा आ रहा था, खुद के कुछ रवैयों से, खुद के रवैयों से खुद को गुस्सा आ रहा था। क्योंकि मैं ना बहुत ही इमोशनल भी जल्दी हो जाती हूँ, और जल्दी से ना मुझे मतलब किसी से ना वो, अगर मेरे दिल में किसी का कुछ बस जाए ना, वो हमेशा के लिए बसते हैं, फिर वो निकलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन लोगों को कदर नहीं है, तो अल्लाह से रुजू करके सिजदे में गिर गिरा के रो के मांग रही हूँ कि मेरा दिल बदल दे। इंशाल्लाह अल्लाह ताला मेरे दिल को बदलेंगे ज़रूर। बाकी जो लोग को कदर नहीं करते हैं वो भी एक तरह से जुल्म ही है, और जुल्म करना सहना मैं रोज़ कहती आ रही हूँ कि गुनाह है। और बाकी अल्लाह ताला बस मेरा एक बहुत बड़ा सा एक काम है वो हो जाए इंशाल्लाह रहमान। अल्लाह ताला मुझे मदद फरमाए, और जिन जिन को भी इंशाल्लाह अल्लाह ने क्या अच्छाई रखे होंगे उन तक वो सब। और बाकी मैं इस दुनिया को ज़्यादा वसी नज़र से नहीं देखती हूँ, मैं बहुत ही मुख्तसर नज़र से देखती हूँ। बाकी अल्लाह ने सब कुछ फिट करके रखे होते हैं, मुझे उसी पे पूरा यकीन है, भरोसा है। और बाकी बस इकबाल साहब आजकल अपने लिए बहुत शॉपिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा शॉपिंग कर रहे हैं अपने लिए। तो इकबाल साहब मेरे लिए कभी भी कुछ भी शॉपिंग नहीं करते हैं, तो कभी कभार थोड़ा दिल भी दुख जाता है, तो कोई नहीं। तो अपने लिए शॉपिंग बहुत कर रहे हैं, तो करने दे, है ना। मैं तो करना चाह के भी नहीं करती हूँ, तो और बस अल्लाह ताला हम सब को नेक अमल करने की तौफीक नसीब अता फ़रमाए, और हम सब की नीयत अच्छा हो, और हम सब को सिरातुल मुस्तकीम पे चलने की तौफीक नसीब अता फ़रमाए। और बस हशर के मैदान की जो सवाल जवाब है उस चीज़ का मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ। वहाँ का जो हशर होगा, जो सब के नाम आमाल देखने को मिलेंगे, वहाँ की इज़्ज़त, असली इज़्ज़त, वहाँ की ज़िल्लत, असली ज़िल्लत, वो देखने का मुझे बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार हो रहा है। उसके लिए मर मिटने को तैयार हो रही हूँ मैं। तो इसीलिए अल्लाह ताला हम सब को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे, और जो जैसा है वो वहाँ पे उनको सज़ा ज़रूर मिले, और यहाँ पर भी मिले जो ज़्यादा दिल दुखाते हो। और बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी, आज मेरा मूड बिल्कुल सही नहीं है, तो दिल भी बहुत ही ज़्यादा दुख के आ रहे हैं। तो ओके, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।